सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5 और आज हम हैं 140वें दिन में और पेज नंबर है 104। तो आज दूसरा प्रश्न है। भगवान कल रात आपने कहा कि पूर्ण एकांत मनुष्य का मूल स्वभाव है, मनुष्य की परम दशा है। एक दिन आपने यह भी कहा था कि व्यक्तित्व झूठ है और मनुष्य अस्तित्व की संगठित मतलब कि पूर्णता में तरंग मात्र। तो एकांत और पूर्णता में सामंजस्य कैसे हो? भगवान कहते हैं कि सामंजस्य की कोई जरूरत नहीं है, एकांत ही पूर्ण है। लेकिन एकाकीपन का अर्थ व्यक्तित्व नहीं है। समाज के कारण तुम एक व्यक्ति हो। जब तुम सर्वथा अकेले होगे तो व्यक्ति नहीं रह जाओगे। व्यक्ति का अर्थ है समाज का एक हिस्सा, समाज की एक इकाई। जब तुम भीड़ में होते हो एक व्यक्ति हो, जब तुम भीड़ से बाहर निकाल दिए जाते हो तो केवल भीड़ पीछे छूट जाती है, वरन व्यक्ति भी पीछे छूट जाता है। वह व्यक्तित्व तो तुम्हें दिया गया था। व्यक्तित्व और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अकेले होने पर तुम व्यक्ति नहीं रह जाते। व्यक्ति को समाज के ढांचे में रहना होता है। यह ऐसा ही है जैसे मैंने कहा कि अकेले न तुम अच्छे होते हो, न बुरे, न पापी होते हो, न पुण्यात्मा, और न सुंदर होते हो, न कुरूप, न बुद्धिमान, न मूर्ख। दोनों ही द्वैत समाप्त हो जाते, दूरी गिर जाती, दुई भी गिर जाती। व्यक्ति समाज के कारण है, व्यक्ति समाज की ही इकाई है। अकेले तुम व्यक्ति नहीं हो। इसलिए यह मत सोचो कि जब तुम अकेले होगे तो व्यक्ति रहो। नहीं, तुम व्यक्ति नहीं हो। यदि कोई समाज न हो तो तुम व्यक्ति कैसे हो सकते? तब तुम बस होगे और तुम्हारा एकाकीपन ही पूर्णता होगा। अहंकार गिर जाएगा और यह अहंकार ही है जो तुम्हें व्यक्तित्व का भाव देता है। अकेले होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम एक व्यक्ति हो। अकेले होने का अर्थ है कि अब समाज और व्यक्ति के बीच का विभाजन न रहा। इससे तुम्हें पूर्णता मिलेगी। जब तुम किसी चीज के हिस्से नहीं हो, तुम पूर्ण हो गए। इसे अभिव्यक्त करना कठिन है क्योंकि भाषाओं में यह बड़ा अजीब लगता है। तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि जब तुम अकेले हो तो व्यक्ति कैसे नहीं हो। क्योंकि यदि तुम कल्पना करो कि किसी पहाड़ पर हिमालय की किसी कंदरा में बैठे हुए हो तो स्वयं को तुम एक व्यक्ति की तरह ही सोचोगे, क्योंकि तुम जानते नहीं कि एकांत क्या है। एकांत का अर्थ है कि सब विचार, सारा मन, सारा व्यक्तित्व जो तुम्हें समाज ने दिया सब पीछे छूट गया। तुम बस एक रिक्तता, एक शून्य, एक ना कुछ रह जाओगे। हिमालय की कंदरा में बैठे हुए कोई बैठा नहीं होगा, बस शून्य आकाश होगा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे। पूर्णिमा की रात थी और कुछ युवक जंगल में आए हुए। वे अपने साथ बहुत सी शराब और एक युवा वेश्या को लाए। लेकिन उन्होंने इतनी शराब पी ली और नशे में वे इतने धूर्त हो गए कि वेश्या भाग खड़ी हुई। जब उन्हें पता चला कि युवती उन्हें छोड़कर चली गई है तो वे उसे ढूंढने निकले कि कहाँ गए। खोजते खोजते वे बुद्ध के पास पहुंचे जो वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे। तो उन युवकों ने उनसे पूछा कि आपने एक सुंदर और नग्न स्त्री को इधर से गुजरते हुए अवश्य देखा होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और पूर्णिमा की रात है। तो आपने उस नग्न स्त्री को गुजरते हुए अवश्य देखा होगा। क्या आपने देखा उसे? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, कोई गुजरा तो अवश्य, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह स्त्री थी या पुरुष था। मैं यह नहीं कह सकता कि जो गुजरा था वह सुंदर था या कुरूप।
मैं यह भी नहीं कह सकता कि उसने वस्त्र पहने हुए थे या नहीं। कोई गुजरा अवश्य, मैंने पदचाप सुनी थी। वे तो बड़े चकित हुए और बोले, यह तो असंभव। बुद्ध ने कहा, पहले मैंने मैंने भी इस पर विश्वास न किया हो। जब मैं समाज का हिस्सा था तो यह असंभव था, लेकिन अब मैंने समाज को छोड़ दिया है और समाज की सारी धारणाएं भी छोड़ दी। अब मेरे चारों ओर केवल प्रकृति घटित होती है। इसलिए मैंने किसी के गुजरने की आवाज तो सुनी। मेरे आंतरिक शून्य में बसे वह मेरे आंतरिक शून्य में बस वह आवाज आवाज पहुंची। बस इतना ही कि कोई गुजरा। तुम एक मौन आंतरिक शून्य हो जाते, तुम व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम मन नहीं रहे। मन को गिराने के लिए एकांत सुझाया गया और मन के साथ सब गिर जाता। एक क्षण आता है जब तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम कौन हो, और वही क्षण है जहाँ से वास्तविक ज्ञान शुरू हो। एक क्षण आता है जब तुम बिल्कुल भूल जाते हो तुम कौन हो, और पहले तुम जो जानते भी थे वह नहीं रहता। पुरानी सब पत्तियां गिर जाती। यही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अब कुछ समय के लिए एक अंतराल होगा। यह अंतराल तीव्र व्यथा से भरा होगा, क्योंकि पुराना तो जा चुका और नया अभी आया नहीं। जब वृक्ष में पुरानी पत्तियां गिरेंगी तो कुछ दिन के लिए वृक्ष नग्न हो जाएगा और बस नए कोंपलों के फूटने की प्रतीक्षा होगी। नई नई पत्तियां आ रही है, वे रास्ते पर। पुरानी पत्तियों ने जगह खाली कर। अब जगह खाली है तो उस जगह को भरने के लिए नए की यात्रा शुरू हो गई। देर अबेर उसका आविर्भाव हो। लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। एकांत में ध्यान करते करते समाज छूट जाएगा, मन छूट जाएगा, अहंकार छूट जाएगा और एक अंतराल पैदा होगा। तुम्हें उस अंतराल से भी गुजरना होगा। अब वृक्ष नई पत्तियों के आने की बाट जो रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। वृक्ष क्या कर सकता? उन्हें जल्दी लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वे अपने ही ढंग से आएंगे। और ये अच्छा है कि पुराना छूट गया है, क्योंकि अब जगह खाली हो गई। नए के आविर्भाव के लिए जगह बन गई। अब कोई बाधा न हो। तो अंतर्मन का भी एक पतझड़ होता है। सारी पत्तियां गिर जाएगी। एक गहन पीड़ा होगी। तुम उन पुरानी पत्तियों के साथ इतने दिन रहे हो कि तुम्हें लगेगा कि कुछ खो रहे हो। और फिर प्रतीक्षा का एक शिशिर काल, एक आंतरिक शिशिर काल होगा, जब तुम नग्न रहोगे बिना पत्तियों के, आकाश की ओर उन्मुख, एक नग्न वृक्ष। और तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला। अब सब कुछ ठहर गया है। अब कोई पक्षी तुम्हारी शाखाओं पर गीत गाने नहीं है। अब कोई तुम्हारे नीचे तुम्हारी छाया में बैठने आराम करने नहीं आता। अब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम मर चुके हो या तुम्हारा कोई नया जन्म होने वाला है। यह बीच का अंतराल है। ईसाई रहस्यदर्शियों ने इसे कहा है आत्मा की अंधेरी रात। सूर्योदय से पहले, जब कृत्रिम प्रकाश बुझ गए हैं, रात बहुत अंधियारी हो गई है और सूर्योदय से पहले का क्षण सर्वाधिक अंधकारमय होता है। तो अंतरात्मा का एक शिशिर काल होता है, जब कोई पत्तियां नहीं, कोई पक्षी गीत नहीं गाता और कोई तुम्हारे नीचे विश्राम करने नहीं आता। तुम मृतवत अनुभव करते। सब कुछ रुक गया। सब गतियां बंद हो गई। इससे गुजरना होगा, क्योंकि फिर वसंत आएगा। नई पत्तियां उगेंगी, नया जीवन, नए फूल आएंगे। तुम्हारे भीतर एक नया आयाम खुलेगा।
लेकिन पतझड़ को और शिशिर को याद रखो। केवल तभी वसंत संभव है। पतझड़ भी वसंत का हिस्सा है। यदि तुम समझ सको वह वसंत के आने का वह वसंत के आने का ही मार्ग तैयार कर रहा है, तो पतझड़ वसंत के विरुद्ध नहीं, केवल उसकी शुरुआत है। और वह अंतराल भी जरूरी है, क्योंकि उसमें तुम तैयार होते। पुराना जा चुका, अब तुम उससे दबे नहीं हो, उससे बोझिल नहीं, तुम गर्भवान हो। लेकिन गर्भ का मतलब है प्रतीक्षा। नया शिशु शिशु विकसित हो रहा है, इससे पहले कि वह जन्म ले, इस संसार में प्रकट हो, गहरे अचेतन में छिपे रहना हो। क्योंकि हर बीज को गहन अंधकार में भूमि के नीचे छिपे रहना पड़ता है, तभी उसमें जीवन घटित हो। यदि तुम बीज को सूर्य के प्रकाश में रख दो तो कुछ भी नहीं होगा। उसे गहन अंधकार की और एक गर्भ की जरूरत। तो जब तुम गर्भ से भरे हो तो शिशिर काल हो, सब गति रुक जाती है, तुम्हें बस गर्भ को संभालना होता है। होशपूर्वक, समझपूर्वक, प्रेम पूर्वक, आशा से भरे, प्रार्थना पूर्ण, प्रतीक्षा पूर्ण। और फिर वसंत आएगा। ऐसा सदा हुआ है। मनुष्य भी एक वृक्ष है। और स्मरण रहे, एकांत ही पूर्णता है। वे विरोधाभासी नहीं है। अहंकार पर हिस्सा है, एक खंड है। अहंकार समष्टि नहीं है और नहीं हो सकता। वह पूर्ण के विरुद्ध है। एकांत में अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम पूर्ण के साथ एक हो जाती और सीमा गिर जाती। जब तुम परिपूर्ण रूप से अकेले हो तो तुम ब्रह्मांड हो, तो तुम ब्रह्म हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न। भगवान, कल रात की पहली विधि में बताया गया कि एकांत में रहना संबंधों को कम से कम करना। लेकिन पहले कभी आपने कहा कि अपने संबंधों को असीमित रूप से बढ़ाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दोनों में से कुछ भी करो, या तो अपने को इतना फैलाओ कि कुछ भी तुमसे असंबंधित न रह जाए, तब तुम खो जाओगे, या इतने अकेले हो जाओ कि कुछ भी तुमसे संबंधित न रहे, तब भी तुम खो जाओगे। तुम मध्य में हो, जहाँ कुछ संबंधित है और कुछ संबंधित नहीं, जहाँ कोई मित्र है, कोई शत्रु, जहाँ कोई अपना है, कोई पराया है, कोई चुनाव है। तुम मध्य में हो। किसी भी अति पर चले जाओ, हर किसी से संबंधित हो जाओ, हर चीज से संबंधित हो जाओ, और तुम खो जाओगे। हर चीज से संबंधित हो जाना इतनी विशाल घटना है, इतनी विराट घटना है कि तुम नहीं बच सकते। तुम तो डूब जाओगे। तुम्हारा अहंकार इतना संकरा है कि वह केवल थोड़े से संबंधों में ही जी सकता है, और उसमें भी वह किसी न किसी चीज के विरुद्ध होता है, वरना वह जी ही नहीं सकता। यदि संसार की हर चीज के साथ तुम मैत्रीपूर्ण हो जाओ तो तुम खो जाते। यदि तुम अहंकार की तरह यदि तुम अहंकार की तरह रहना चाहते हो तो भी तुम मैत्रीपूर्ण हो सकते, लेकिन तब तुम्हें किसी से शत्रुता भी करनी होगी। किसी से तुम्हें प्रेम करना और किसी से घृणा करनी। तब तुम इन दो विरोधाभासों के बीच जी सकते हो। अहंकार बच सकता है। तो या तो सबको प्रेम करो और तुम समाप्त हो जाओगे, या सबको घृणा करो और तुम समाप्त हो जाओगे। यह विरोधाभासी लगता है मगर है नहीं। विधि एक ही है। विधि वही है, चाहे तुम सबको प्रेम करो, चाहे सबको घृणा करो। हर चीज की घृणा को पूरब में वैराग्य कहते हैं।
हर चीज से धोना में तुम अपना प्रेम पूरी तरह से खींच ले सकते, महसूस कर सकते हो, सब व्यर्थ है, कोई मूल्य नहीं। यदि तुम इतनी समग्रता से तुलना कर सको तो तुम पूर्ण हो जाओगे। तब तुम नहीं नहीं रह सकते। तुम केवल तभी हो सकते हो जब विरोधाभास हो। प्रेम और घृणा, इन दोनों के बीच तुम संतुलित होते हो। यह ऐसे है जैसे कोई रस्सी पर चल रहा है, उसे दाएं और बाएं और बीच में संतुलन रखना पड़ता है। यदि वह पूरी तरह बाईं ओर चला जाए तो वह गिर जाएगा, यदि वह पूरी तरह दाईं ओर चला जाए तो भी वह गिर जाएगा। तो दो दो ढाई और चाहे तुम ढाई और जाओ, चाहे तुम दाईं ओर जाओ कि बाईं ओर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई एक चुन लो, तुम रस्सी से गिर जाओ। यदि तुम रस्सी पर बने रहना चाहते हो तो तुम्हें संतुलन करना पड़ेगा। कई बार और दाईं ओर झुकना पड़ेगा, क्योंकि बायां हिस्सा गिरने की संभावना पैदा कर दे। उसके विपरीत संतुलन करने के लिए तुम्हें दाईं ओर झुकना पड़ेगा। और जब तुम दाईं ओर झुकोगे तो सिर गिरने की संभावना हो सकती है, तो तुम्हें बाईं ओर झुकना पड़ेगा। यही कारण है कि तुम प्रेम और धुआं के बीच, मित्र और शत्रु के बीच, इसके और उसके बीच, पसंद और नापसंद, आकर्षण और विकर्षण के बीच गति करते हो। तुम सतत एक रस्सी पर चल रहे हो। यदि तुम इसे न समझो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक उलझन ही रहेगा। मैंने बहुत से लोगों का ध्यान अध्ययन किया है कि यह बुनियादी परेशानियों में से एक है। वे प्रेम करते हैं फिर भी घृणा करते हैं, और वे समझ नहीं पाते हैं कि वे प्रेम करते हैं, तो फिर घृणा क्यों करते हैं। इस तरह से संतुलन करते हैं, और यह संतुलन तुम्हें अहंकार देता है, तुम्हें तुम्हारा व्यक्तित्व भाव देता है। यदि तुम सच में अहंकार को छोड़ना चाहते हो तो चुन कोई भी अति चुन लो। बाईं ओर झुक जाओ, प्रेम करो, और उसे दाएं से संतुलित मत करो। तुम रस्सी से गिर जाओ, या दाईं ओर रुक जाओ। घृणा करो तो पूरी तरह से घृणा करो, और बाईं ओर मत जाओ, तुम रस्सी से गिर जाओगे। महावीर कहते हैं कि हर चीज से विरक्त हो जाओ, यह घृणा है। और कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो। यही कारण है कि जैन कभी कभी कृष्ण का संदेश नहीं समझ सकते, असंभव है। और हिंदुओं ने महावीर की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने शास्त्रों में उनके नाम उन्होंने कोई शास्त्र नहीं दिया है। क्योंकि वह कहते हैं कि हर चीज से इतने विरक्त हो जाओ कि वह धुआं बन जाए। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो और इतनी पूर्णता से करो, धुआं बिल्कुल ही मन से ही छूट जाए। दोनों एक ही हैं, दोनों विरोधाभासी लगते हैं। नहीं, या तो बाएं ओर झुक जाओ या दाएं ओर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम जमीन पर ही गिरोगे, रस्सी पर नहीं।
इतना पक्का है, वह रस्सी अहंकार है या कहो संसार है, और उस पर तुम अपने को संतुलित कर रहे हो। बहुत लोग मुझे प्रेम करते हैं और मुझे पता है कि देर अब वे संतुलन कैसे करेंगे, घृणा करने लगेंगे, और जब वे घृणा करते हैं तो व्यथित हो जाते हैं। उन्हें व्यथित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो वे रस्सी पर बने रह सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक धुआं भी नहीं कर सकते। उन्हें फिर असंतुलन करना पड़ेगा। सुबह तुम प्रेम करते रहो और शाम को घृणा करते रहो। सुबह तुम फिर प्रेम करने वाले हो। जब तक तुम अहंकार को छोड़ने के तैयार नहीं होते, तब तक यह संतुलन चलता जाता है। यह अनंत काल तक चल सकता है। रस्सी अंतहीन है, लेकिन एक बार तुम पूरे खेल से उब जाओ, एक बार तुम्हें दिखाई दे जाए कि यह यथार्थ है, एक बार वह धुआं प्रेम एक बार वह धुआं और प्रेम से संतुलन करना और बाहर बाहर विपरीत दिशा में जाना, यह बेकार है। अब तुम किसी एक छोर पर जा सकते हो, चाहे वह प्रेम, चाहे धुआं और रस, चाहे प्रेम, चाहे तुम, चाहे एक बार तुम रस्सी से हट सकते हो कि तुम संबुद्ध, बीच में बने रहना संसार है। अब चौथा प्रश्न है कि भगवान पुरुष के अंदर गर्भ में प्रवेश करने की एक अंतर्निहित अभिप्सा है। कृपया बताएं कि पुरुष के संभोग के द्वारा स्त्री के भीतर प्रवेश करने की चाह भी क्या गर्भ में लौट जाने की इस अंतर्निहित अभिप्सा की प्रतीक है? भगवान कहते हैं कि हाँ, यह चाह भी उसी का अंग है। प्रकृति में हर चीज स्रोत पर लौटने को चाहती है। यह एक नियम है, बीच में कुछ भी हो असंगत है। हर वर्तुल पूर्णता पर पहुंच जाता है, आरंभ पर मूल स्रोत पर पहुंच जाता है। पुरुष गर्भ से पैदा होता है, जब भी वह क्षोभ या विषाद में होता है, जब भी संसार में बहुत अधिक जिम्मेवारियां होती है, बोझ होते हैं, सब कुछ भारी भारी होता है, वह गर्भ से लौटना चाहता है। इसलिए स्त्री में प्रवेश करने का यह एक आकर्षण है। वह चाहता है, वह यह चाहता है, लेकिन तुम प्रवेश नहीं कर, तुम दोबारा बच्चे नहीं बन, तो फिर संभोग एक प्रतीक बन जाता, यह प्रवेश प्रतीकात्मक हो जाता, तुम फिर गर्भ में पहुंच जाते। इसलिए संभोग इतना विश्रामदायी और आरामदेह है। सब तनाव हो जाते हैं, मन बोझ से मुक्त हो जाता है। कम से कम उस क्षण में तुम आनंदित होते हो। यह एक रेचन है। तुम बहुत सी धूड़ झाल लेते हो, तो संभोग एक रात एक विश्राम बन जाता है, और स्त्री भी एक गर्भ बन जाती है। यही आकर्षण का हिस्सा है, कामना का हिस्सा है, और हो सकता है कि तुम्हें इसका पता ना हो। लेकिन आराम के लिए जो भी किया गया है, वह गर्भ जैसा ही है। एक बंदर कमरे में शरीर के तापमान पर शांत बैठकर तुम्हें आसानी से विश्राम कर सकते हो। और यदि तुम्हारे शयन कक्ष में गर्भाशय के सभी गुण हो, तो तुम गहरी नींद सोओगे। एक दीवार घड़ी में भी तुम्हें सहयोग दे एक दीवार घड़ी भी तुम्हें सहयोग देगी।
उसकी टिक 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 चलती रहती है। वह माँ के हृदय की टिक टिक जैसी ही है, जो गर्भ में बच्चे को सुनाई पड़ती है। वह उसे सुनता रहता है। टिक टिक की लय सहयोगी होगी। गदा, सिराहना, जो भी चीज हम प्रयोग करते हैं, वे गर्भ जैसी ही हैं। अब तो वैज्ञानिकों का कहना है कि देर अबेर हम सोने के लिए ठीक गर्भ जैसा चेम्बर बना लेंगे, ठीक वैसे ही, क्योंकि वे तुम्हें गहरी गहरी नींद दे पाएंगे। निर्वाण की परम धारणा भी गर्भ जैसी है। गर्भ में बच्चा एकदम स्वतंत्र हो, सब जिम्मेवारियों से मुक्त हो। उसे किसी चाह का पता नहीं है। चाह उठने से पहले तृप्त हो जाती है। इसी को हिंदू कल्प कहते हैं। स्वर्ग में ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके नीचे तुम बैठो और और जैसे ही तुम्हारे मन में कोई चाह उठे, तत्क्षण वह पूर्ण हो जाती। इच्छा, मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतराल नहीं, कोई समय का अंतराल नहीं। चाह उठी नहीं कि पूर्ति हो जाती। गर्भ में ऐसा ही होता है। वह कल्पवृक्ष है। बच्चे को कभी पता नहीं चलता है कि यह भूखा है। इससे पहले कि भूख लगे, वह तृप्त हो जाती है। बच्चों को कभी पता नहीं चलता क्या प्यासा है। इससे पहले कि प्यास लगे, प्यास तृप्त हो जाती। उसे किसी संघर्ष, किसी तनाव का पता नहीं चला। उसके सारे काम चुपचाप समष्टि द्वारा कर दिए जाएंगे। मनोविज्ञान कहते हैं कि यही कारण है कि गर्भ में बच्चा सचेत नहीं हो, क्योंकि चेतना के लिए संघर्ष की, श्रम की जरूरत है। चेतना विकसित ही तब होती है जब पहले मांग हो, फिर एक अंतराल हो, फिर उसकी पूर्ति। वह अंतराल तुम्हें सचेत करता है। यदि कोई अंतराल न हो, तुम जो चाहे तत्क्षण पूरा हो जाए, तो तुम सो जाओगे। तो बच्चा 9 महीने तक लगातार सोया रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं जागता। जागने की कोई जरूरत भी नहीं। तो चैतन्य का संभव नहीं है, वह सोया रहता है। और जब वह पैदा होता है तो इतना बड़ा धक्का लगता है कि फ्रायड कहता है कि कोई कभी उससे उबर नहीं पाता। यह एक चोट है। यह एक घाव की तरह सदा तुम्हारे लिए भीतर रहता है। और मैं सोचता हूँ कि वह ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके उसे एक धक्का लगता है। वह अदन के बगीचे से, स्वर्ग से फेंक दिया जाता है। वहां सब कुछ इतना सुंदर था कि वह सोया हुआ था। वहां इतना आराम था कि उसे लक्षण के लिए भी जगाने की जरूरत है। वह एक स्वप्न लोक में भी था और अब उसे जबरदस्ती बाहर ले जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे का अवचेतन गर्भ में रहने के लिए संघर्ष करना होगा। कहना कठिन है क्योंकि कहना कठिन है कि सच में ऐसा है कि नहीं, लेकिन संभावना पूरी है कि बच्चा गर्भ में से बने रहने के लिए संघर्ष करता है। वह बाहर अपने में हर तरह की कठिनाइयां खड़ी कर लेता है। इसलिए पीड़ा और संघर्ष होते हैं। वह बाहर फेंका जा रहा है, बाहर निकला जा रहा है,
रात और गर्भ के बाहर पहला क्षण कितनी बड़ी पीड़ा का होगा, कितनी बड़ी पीड़ा उस बच्चे को फिर कभी नहीं होगी। मृत्यु भी इतनी कष्टपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि पहली बार इसे आपने अपने आप श्वास लेनी पड़ेगी संसार की संसार अपनी सारी चिंताओं के साथ शुरू हो गया। अब पहले वह केंद्र होगा और उत्तरदायी होगा और उसने अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। वो माँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब उसे श्वास लेनी पड़ेगी और मूर्खता बदली। अब उसे श्वास लेनी होगी और भूख लगेगी तो रोना पड़ेगा। और अब कुछ भी पक्का नहीं है कि जब उसे भूख लगेगी तो वह पूरी होगी या नहीं, निश्चित नहीं है। यह निर्भर करेगा कि वह आश्रित हो गया। अब अपनी हर जरूरत के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम अपने बच्चों के लिए हर रात लेकिन फिर हम अपने बच्चों के लिए हर हर तरह से हम सुविधाओं का प्रबंध करते हैं, ताकि हम ताकि चोट बहुत गहरी ना आए। माँ उसकी जरूरतों को तत्क्षण पूरा करती रहती है, इसलिए किसी कारण बच्चे को रोने लगा लगने लग इसी कारण बच्चे को लगने लगता है कि वह संसार का केंद्र है और सारा संसार उसके पीछे चले। बस जरा से रोने भर से पूरा संसार उसके चरणों में आ गिरेगा। इसकी बड़ी अहंकार पूर्वक शुरुआत होती है। तो हर बच्चा अहंकारी तो होता है और फिर पीछे और सद और फिर पीछे और सदमे भी आएंगे, क्योंकि यह तो बस पहला जन्म था, बहुत से जन्मों की शुरुआत। और जो लोग मानवीय प्रक्रियाओं को गहरे समझते हैं वे कहते हैं कि अनव पूरा जीवन ही एक अनवरत जन्म है। कई जन्म होते हैं, कई जन्म होते हैं। एक दिन आएगा जब माँ बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देगी। अब उसे भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसे चबाना पड़ेगा। उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। अब भोजन चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। दूध की बात कुछ और थी। बच्चा दूध कुछ नहीं कर सकता, बस चूस रहा था। वह बस चूसने वाला था। तो रोज रोज उत्तरदायित्व बढ़ता जाएगा और वह माँ से दूर और दूर होता चला जाएगा। और जितना उसे दूर किया जाएगा, संसार उसे उतना ही घेरता चला जाएगा। और संसार प्रतिकूल है। गर्भ कभी प्रतिकूल न था, मित्रवत था। यह संसार मित्रवत नहीं है, यहाँ प्रायो प्रतियोगिता है और सब अपने में उत्सुक। कोई तुम में उत्सुक नहीं है। संसार तुम्हारी माँ नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक विरोधी संसार में प्रवेश करता है, जहाँ चोटें, घाव हैं, धक्के हैं और यह चलता रहता है। और अंतिम विच्छेद तब होता है जब बच्चा किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है। बच्चा रो रहा होता है। यह माँ के साथ अंतिम विच्छेद है। यह आखिरी सेतु टूट। लेकिन अभी भी यह पुरुष रूपी बच्चा कैसे ही व्यवहार करेगा जैसे पत्नी उसकी माँ हो, पर वह है नहीं। वह अपने गुरु में उत्सुक
उत्सुक है और पति और अपने आप में उत्सुक, दोनों अपने अपने में उत्सुक, दोनों ही अहंकार हैं, दोनों। और हर पति प्रयास करता है कि उसकी पत्नी माँ की तरह व्यवहार, और यही संघर्ष है। वह उस तरह व्यवहार कर नहीं सकता। उसकी पसंद उसकी पसंद है तो माँ पूरी तरह समर्पित थी। तो हर पुरुष अपनी पत्नी से निराश है, क्योंकि कोई पत्नी से भी क्योंकि कोई पत्नी माँ नहीं बन सकती। इसमें अच्छी या बुरी पत्नियों का सवाल नहीं है। कोई पत्नी माँ नहीं हो सकती। तो हर पुरुष निराश है। मैंने अभी तक एक भी पुरुष नहीं देखा जो अपनी स्त्री से निराश ना हो। निराश होना असंभव लगता है, क्योंकि वह चाह ही बिल्कुल असंभव है। लेकिन पुरुष को अच्छा लगता है जब वह स्त्री के भीतर प्रवेश करता है, वह दोबारा गर्भ में पहुंच जाता है। यह प्रतीकात्मक प्रवेश है। उन थोड़े से क्षणों के लिए वह सब चिंताएं, संसार, सब कुछ भूल जाता है। वह फिर बच्चा हो जाता है। किसी पुरुष को अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ गहन प्रेम में देखो, उसका चेहरा एक बच्चे की तरह दबा आएगा। अब तनाव जा चुके तो यह संयोगिक नहीं है। यह प्रेम करते समय पत्नी पति को बेबी कहती है। मैं एक घटना पढ़ रहा था। आधी रात थी और एक कमरे में आग लग गई। अंतिम क्षण में एक स्त्री को बाहर निकाला गया। वो पागलों की तरह रो रही थी कि मेरा बच्चा अंदर रह गया। और फिर अचानक वह बच्चा निकला। छज्जे पर 360 पाउंड का पुरुष खड़ा था और वह बोला, चिंता न करो, मैं जीवित हूँ और अभी आ रहा हूँ। और सारी भीड़ हैरान थी कि मामला क्या है। लेकिन वे गहन प्रेम में साथ साथ सोए हुए, और उस क्षण पुरुष बच्चे जैसा हो गया। मन हर तरह से गर्भ जैसी स्थिति पुनः पाना चाहता, लेकिन तुम गर्भ में पुनः प्रवेश कर नहीं सकती, संभोग में भी नहीं। केवल ऐसा आभास भर होता। गर्भ में प्रवेश करने की एकमात्र संभावना शारीरिक नहीं है, मानसिक है, या गहरे तल पर आध्यात्मिक है। यदि तुम समष्टि के साथ एक हो सको तो पुनः गर्भ में पहुंच जाओ, और यह तुमसे छीना भी नहीं जा सकता। तब यह तुम्हारा पूरा अस्तित्व बन जाता। तो मेरे देखे वे धर्म वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि परमात्मा पिता नहीं माँ है। जिन्होंने भी परमात्मा को पिता कहा है, वे उतने वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि पिता कोई बहुत जरूरी नहीं है, केवल संयोगिक। पिता शब्द सदा से नहीं था। माँ शब्द पिता से बहुत पुराना, यहाँ तक कि अंकल शब्द भी पिता से पुराना। क्योंकि 5000 साल पहले कोई विवाह नहीं होते थे, समूह में लोग साथ साथ रहते थे। बच्चा अपनी माँ को जानता था, लेकिन उसे यह नहीं पता होता था कि उसका पिता कौन है। इसलिए समूह के सभी पुरुष उसके अंकल थे। अंकल या चाचा पिता अंकल या चाचा पिता शब्द से पुराना शब्द है। सभी पुरुष चाचा होते हैं, क्योंकि यह पक्का नहीं था कि पिता कौन है। पिता तो बाद में आया, जब एक पुरुष एक स्त्री पर अधिकार करके बाकी सब पुरुषों को धकेलने लगा, तो पिता अस्तित्व में आया। और यह भी निश्चित नहीं है कि वह सदा रहेगा, क्योंकि परिवार बिखर रहे हैं।
परिवार शाश्वत नहीं है, बस संस्थागत है। लगता है कि पिता विदा हो गया है, भविष्य में वह बच नहीं सकता। पिता के लिए कोई आशा नहीं है, वह समाप्त हो जाएगा। अंकल फिर से महत्वपूर्ण हो जाएगा। माँ बुनियादी है, पिता सामाजिक। उसे छोड़ा जा सकता है, यह समाज की मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन माँ को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो जो धर्म परमात्मा को माँ की तरह मानते हैं, वे वास्तव में अधिक गहरे हैं। जब तुम मातृवत परमात्मा में प्रवेश करते हो, उसके साथ एक हो, तो तुम शाश्वत गर्भ में प्रवेश कर गए। अब कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगी। अब तुम कभी बाहर नहीं फेंके जाओ।